नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आप सभी कमेंट कर रहे थे आस्था के लिए। टोपी पहन के जा रही हो? धूप लगती है आने में। अभी नहीं पहनना। बैग में डाल दो ना। हैं? बैग में डाल। पापा ना कहीं डांटने लगे तुम्हें। क्यों? रहने दो, नहीं लेके जाओ, कल लेके जाना। पापा को खल्ला जाना होगा तो फिर दिक्कत होगा पापा को। तो आस्था स्कूल जा रही है ना, कुछ तो मंगलवार से ही जा रही है। सोमवार को नहीं गई थी क्योंकि सोमवार को वो सोती रह गई थी और उसकी आँख नहीं खुल पाई थी, तो इसीलिए सोमवार को स्कूल नहीं जा पाई थी। बाकी स्कूल उसका चालू है और रोज़ शाम टाइम मैं भी उसे पढ़ा रही हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 10 और 11 बजे का टाइम लगभग हो रहा था। तो आस्था के पापा का और चाचा जी के लड़के का, दोनों का ही खाना मैं परस रही हूँ यहाँ पे। और अभी आज का बहुत ज़्यादा काम है और इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं इन सब कामों से खाली हो जाऊं, मतलब मेरे जो ये सब काम हैं बीच में ना रहे। तो खाना पीना खिलाने के बाद जो है ना, मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी, बर्तन वगैरह धो के रख दूंगी। और आज सोच रही हूँ कि किचन के इधर का जो मिट्टी वगैरह है वो थोड़ा साफ़ कर दूँ। मिट्टी ऐसे ही डली हुई है और उसी में पानी भी जम रहा है और मच्छर हो रहे हैं इन्हीं सब के कारण। तो यहाँ पे देखिए, दोनों जनों का खाना मैंने परस दिया है और खाने में है रोटी और भट्टा की सब्जी और मठा वगैरह है फिर से, और प्याज। मैंने यहाँ पे पहले ही खाना लगा के रख दिया है, बस वो जस्ट अभी आते ही होंगे। पानी वगैरह भी रख दिया है और उसके बाद मैं चली जाऊँगी बाहर अपने काम करने। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसा मौसम हो रहा था ना जैसे कि बारिश होगी, हवा चल रहा है और धूप नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये कपड़े सूख गए हैं और इन्हें हटा दूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे ये। तो ये मैंने देखिए हटा दिए हैं। और नीचे आप जो धरती है वो देख सकते हैं कि वो भी बिल्कुल ना हरा हरा सा दिख रहा है, क्योंकि बारिश यहाँ पे कंटिन्यू होता ही रहा है। लेकिन अभी जिस दिन से हम आ गए हैं उस दिन से बारिश अभी तक नहीं हुई है और उसी के कारण ना गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है यहाँ पे। मतलब कि पूरे दिन में से एक भी समय ऐसा नहीं है कि पसीना ना आ रहा हो, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, आप सभी ने कल कमेंट किया था कि सिलौटी ना रखें ऐसे, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, चलो चूल्हा जो अपना ये वाला है इसी को आज सुधार देती हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे जितना टूटा फूटा है सबका मरम्मत कर देती हूँ। तो यही सोचा मैंने और पहले यहाँ की मिट्टी हटाने लगी, क्योंकि ये जो दीवार मैंने बनाई हुई थी पहले, इसकी सारी मिट्टी देखिए गिर गई है गीली होके। और इसी में ईंट कुछ रखे थे तो ईंट तो मैंने साइड हटा दिए हैं और ये मिट्टी जो है इन्हें भर भर के भी कोने में फेंक दे रही है, क्योंकि ये मिट्टी अब यूज़ तभी हो पाएगी जब ये थोड़ी सी गीली और नरम सी होगी, जब ऐसे नहीं यूज़ में आ पाएगी। तो वही मैंने सोचा सारी पहले यहाँ की मिट्टी हटा देती हूँ। और मैंने कल मतलब एक दिन पहले ही मिट्टी नरम वाली, थोड़ी सी जो छापने वाली मिट्टी होती है वो मतलब बर्तन में फुला के रखी थी, तो वो मिट्टी नरम हो गई है। मैं उसी से यहाँ पे पूरा रिपेयरिंग करूँगी और ये जो मिट्टी है इन्हें हटा देती हूँ। और पूरे घर में जहाँ जहाँ मिट्टी पड़ी है उन सभी को हटा के एक जगह ही रखना है। फ़िलहाल तो अभी यहीं की मिट्टी हटा पाई हूँ और हटा भी नहीं पाई हूँ, देखिए ऐसे कुरेद कुरेद के हटा रही हूँ, क्योंकि यहीं पे ये मिट्टी जो है ना जमी जमी यहीं पे जम गई है रखी रखी। तो आप सभी लोगों का यही कमेंट आ रहा था कि सिलौटी जो होती है वो पूजनीय होती है, मतलब उस पर चूल्हा ऐसे नहीं जलाते हैं। तो माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी। और अभी भी चूल्हा रखा है, लेकिन मैं पहले तो यहाँ पे रिपेयरिंग कर देती हूँ, उसके बाद यहीं पे शाम टाइम को खाना यहीं पे बनाऊँगी। और ये गलती अब मेरे से दोबारा नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था और ऊपर से यहाँ पे भी मुझे किसी ने बताया नहीं। मैंने ये बात पहले ही अम्मा को बताई थी, आस्था के पापा को भी बताई थी कि मैं सिलौटी के ऊपर ऐसे चूल्हा टिका दे रही हूँ, ताकि जो नीचे का फर्श है ना वो काला ना हो और राख भी फैले ना। तो इसलिए मैंने ऐसे रख के सोचा था बनाने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं बनाया जाता है, तो वो पता नहीं था बस। दोस्तों, अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी मेरा इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, मुझे प्यार देते रहिए, ताकि इस घर को और चमकाने में ना मुझे थोड़ी और हिम्मत मिल सके आप सभी लोगों से। और मैं अपने लिए और आप सभी के लिए भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूं और अपने लिए अपने घर को सुधारती रहूं, सुधार दूं अच्छी तरीके से, ताकि दोबारा अब ख़राब ना हो। लेकिन देखिए अभी ना थोड़ा हमारा जो समय है ना वो ख़राब चल रहा है, वरना आप सभी कह रहे थे कि पन्नी मत डालो
और टीन डालो, तो हमारे पास जब रुपए हो जाएंगे ना, हम उसी समय टीन सीधे ही डलवा देंगे। तो अभी प्रॉब्लम है और बाहर आने जाने में रुपए बहुत ज़्यादा हमारे खर्च हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फालतू रुपए खर्च हो गए हैं। तो टीन अब कोशिश करेंगे कि अगली बार हम पन्नी ना डाल के डायरेक्ट टीन ही डालें। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये पूरा ना टूट फूट गया था और बारिश का पानी यहाँ पे लगभग बहता ही रहा है, जिसके कारण यहाँ की पूरी मिट्टी झड़ गई है और पूरा यहाँ पे टूट गया। तो यहाँ पे अचानक से ना मेरे ऊपर लकड़ी गिर जाती है और मैं डर जाती हूँ और ये पन्नी भी आके गिर जाती है। तो मैंने आस्था के पापा से बोला कि इसे लगा दो, ऊपर की तरफ रख दो, मुझे दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने रख दिया था। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सड़ी हुई जो मिट्टी थी, सड़ी हुई मिट्टी से ही अगर छापो तो ज़्यादा अच्छा और मतलब मजबूत सा रहता है। और इसमें अगर थोड़ा गोबर मिला लो तो उससे और ज़्यादा मजबूती हो जाती है मिट्टी में भी। लेकिन गोबर तो नहीं मिला पाई हूँ, मुझे ध्यान नहीं रह पाया गोबर मिलाने का, और मैं ये काम करना स्टार्ट कर दी। और आधा काम हो गया जब, तब मुझे ध्यान आया था कि गोबर और मिला देती तो सही रहता। तो दोस्तों पूरे चबूतरे को ना मैं इसी तरीके से पतली पतली मिट्टी से छाप दूंगी। और जहाँ पे ज़्यादा दरारें हैं, ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है, तो वहाँ पे मिट्टी के जो मोटे मोटे टुकड़े हैं ना, वो भर दूंगी। वैसे तो मैं सोच रही थी ये पूरा ही चबूतरा मिटा के और अच्छे से एक नया चबूतरा सा बनाती, लेकिन उसके लिए यहाँ की सारी मिट्टी पूरे फर्श पे फैलेगी और अभी किचन की जगह नहीं है, तो इसीलिए मैंने फिर रहने दिया। मैंने कहा अभी रहने दो, वैसे भी मेरे और भी जो सामान है, वो बर्तन बासन सब इधर ही फैले हुए हैं, तो उन सभी में धूल मिट्टी होगी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। और ऊपर ऊपर से इसे मतलब रिपेयरिंग ऊपर ऊपर से ही सिर्फ कर दिया है। तो जो लोग मुझसे गांव के लोग मिले इतने दिनों बाद, तो वो कह रहे थे अभी देखो तुम्हारा घर कैसा है और अब तुम आ गई हो तो तुम पूरा चमका दोगी। ऐसा मतलब जो बड़े हैं यहाँ के, जो अम्मा की उम्र की हैं, तो वो मुझे देख आई थी घर पे मिलने, तो वो सब भी यही बोल रही थी, क्योंकि ये भी जानती हैं कि मैं ना ऐसे में रह नहीं सकती बिल्कुल भी, एक दिन भी मुझे रहने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं जल्दी जल्दी इन सभी चीज़ों को रिपेयरिंग कर देती हूँ और ये सब काम भी करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे आप सभी को ये सब मिट्टी का ब्लॉग देखना पसंद है ना, वैसे ही मुझे मिट्टी के काम करना भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो सोच भी रही थी कि चूल्हा इस बार अगर कच्चे में बनाती, जहाँ पे मिट्टी होता है, तो वहाँ पे रोज़ लिपाई कर पाती, मतलब मिट्टी से पुताई कर पाती, लेकिन जगह ऐसा दिख नहीं रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई नहीं, रहने दो, और फिर और कभी देखेंगे, बारिश जब चली जाएगी तब देखेंगे, कहीं और चूल्हा सेट करूँगी सर्दियों के लिए बाहर की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों पूरे ही चबूतरे में ना थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी फेर के पूरा रिपेयरिंग मतलब कर दे रही हूँ। और अगले दिन क्या होगा कि इस पर थोड़ा थोड़ा जब ये हल्का सा सूख जाएगा, तो इस पर गोबर की लिपाई करी जाएगी, ताकि जो मिट्टी के दरारें हैं ना थोड़े से, वो भर जाएंगे, दरारें भी भर जाएंगे और थोड़ा सा प्लेन भी हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। क्योंकि मिट्टी में भी ना कहीं कहीं दरारें होंगी और ऊंचा नीचा थोड़ा सा होगा, तो वो बचा कुचा गोबर से हो जाता है सही। और इसमें थोड़ी सी जैसे कि सूखता जाएगा तो दरारें मिट्टी में आती जाएंगी और ज़्यादा, तो वो भी दरारें भी भर जाएगी मिट्टी गोबर से और अच्छा लगने लगेगा। तो जो कच्चे घर मकान होते हैं, उनका रिपेयरिंग करने का तरीका सबसे पहले यही होता है कि सारी पहले मिट्टी आप सड़ाओ एक दिन के लिए, उसमें भूसा मिलाओ। इसमें भूसा भी मिला दिया है, और कहीं शायद पुआल भी कहते हैं, जो आप गेहूँ कटता है ना, उसका भूसा बचता है जो गायें खाती हैं, वही है, इसमें मिला दो मिट्टी में। तो इससे क्या होगा कि चटकेगा नहीं, कम चटकेगा। और अगर मिट्टी नहीं मिलाते हैं ना, तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। ये सारे ही मिट्टी ना लगा दिया आपने और सूखने के बाद खुद ब खुद ये उखड़ के गिर जाएंगे। तो इसलिए इसमें भूसा मिला दिया जाता है, ताकि मिट्टी में मजबूती भी हो जाए और चटके भी ना और वापस गिरे भी ना। आप कभी एक बार करके देखिएगा कि बिन भूसा मिलाए अगर आप मिट्टी लगाएंगे ना, तो नहीं होगा। मुझे पहले शुरू में पता नहीं था, और मैंने एक बार ऐसे ही चूल्हे की रिपेयरिंग कर दी थी। और चूल्हा जब हमने जलाने के बाद जब वो सूख गई ना मिट्टी, तो वो सारा मिट्टी वहाँ से हट गया, चूल्हे में से सारा मतलब गिर गया और चूल्हे में ही गिर गया आके। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया। फिर मैंने अम्मा से बोला, तो अम्मा ने बोला एक तो तुमने ये मिट्टी ख़राब ली है, दूसरा तुमने इसमें भूसा नहीं मिलाया है, इसके कारण ये सारी मिट्टी जो है ना गिर गई है। तब से मुझे अब ध्यान रहता है कि जब भी मैं ये सब मिट्टी का काम करती हूँ ना, तो इसमें भूसा मिला लेती हूँ, और अगर गोबर मिला लो आप तो वो और भी अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पुराने ही चूल्हे को मैंने दोबारा रिपेयरिंग कर दिया है। कहीं कहीं कहते हैं कि
मतलब पुराना चूल्हा दोबारा रिपेयरिंग नहीं हो पाता है। लेकिन मैं यही चूल्हा जब से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ तभी से मैं यही चूल्हा चला रही हूँ, बस इसे रिपेयरिंग कर कर के। बस मैं इसे समय समय पे रिपेयरिंग करती रहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो पूरा टूट जाए। और आपने देखा भी होगा ब्लॉग में, मैं कई बार इस चूल्हे को रिपेयरिंग इसी तरीके से कर चुकी हूँ और वही चूल्हा मेरा अभी तक चल रहा है। और मैं दूसरे चूल्हे पे खाना बनाती हूँ तो उसमें मेरा सड्डा ही नहीं खाता और मतलब अच्छा नहीं लगता बनाने में। लगता है कि ना मतलब बन नहीं पा रहा, कहीं से धुआं निकल रहा है, कहीं से आग नहीं सही से जल रही है, कहीं कढ़ाई लुढ़क रही है, ऐसा लगता है। और इस चूल्हे में बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल लगता है इसी वाले चूल्हे में। तो मैंने यही चूल्हा दोबारा से सुधार लिया है और जगह भी वही है बिल्कुल। और दोस्तों ब्लॉग में इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है ना चिड़िया की ची 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 करने की कि यहाँ हमारे चपड़े के नीचे भी ना 2 चिड़ियों ने आके अपना घर बना लिया था। अंडे भी दिए थे लेकिन यहाँ बिल्ली ना कुछ भी बचने नहीं देती हैं, चिड़ियों के अंडे खा लिए थे। और उसी के कारण ना ये जो चपड़ा की पन्नी थी ना बिल्लियों ने ही फाड़ी थी अंडे खाने के चक्कर में। तो यही दिक्कत हो जाती है, हमेशा चिड़िया हमारे इधर आके घर तो बना लेती हैं, घोंसला भी बना लेती हैं, अंडे भी दे देती हैं, लेकिन उसके बाद बिल्लियाँ उन्हें रहने नहीं देती और परेशान कर देती हैं। तो दोस्तों मिट्टी का काम तो देखिए हो चुका है और अब सोच रही थी कि नहाना धोना कर लेती। ये इतना काम करने के बाद बस थोड़ा सा रह गया है। यहाँ पे ये चबूतरा जो है ना मैंने पूरा ही लीप दिया है, चूल्हा भी हो गया है पूरा रिपेयरिंग। तो ये काम कर इतने दिनों बाद ये काम मैंने किया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और घर भी थोड़ा सा सही हो गया, सुंदर दिखने लगा। ये भी देख के थोड़ा अच्छा लगा कि चलो अब यहाँ पे सही हो गया है सब चीज़। अब कल से काम स्टार्ट होंगे, किचन का काम स्टार्ट होगा, बाथरूम का काम स्टार्ट होगा, थोड़ा बहुत आंगन में नीम की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं उन सभी को साफ़ करना होगा। लेकिन धीरे धीरे मैं कर रही हूँ सारे काम और धीरे धीरे आप सभी के लिए ब्लॉग लाती रहूँगी। कैसे कैसे मैं पूरे घर को सही करती हूँ इन सभी के ब्लॉग आते रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए चूल्हा ना पूरा सुधर गया है और यहाँ का चबूतरा भी ना पूरा ही सुधर गया है। लेकिन अब बचा था ये जो दीवार है ये बच गई थी और मैंने कहा अब अगर ये बचा रहेगा तो कल के लिए भी यहाँ पे मट्टी मतलब हो जाएगा और फिर कल यहाँ पे गोबर की लिपाई करने की जगह फिर मट्टी का काम यहाँ पे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा।
तो मैंने सोचा कि थोड़ी मेहनत और लगेगी, लेकिन भूख लग गई थी और दोपहर के 1 बज गए होंगे तब मैं ये काम कर रही थी, क्योंकि इन सब कामों में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। देखने में बेशक सिंपल लग रहा है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और भूखे प्यासे ये सब काम भी नहीं हो पाते हैं। तो लेकिन अब मैंने जैसे तैसे सोचा इधर भी पूरा कर दूं रिपेयरिंग, उसके बाद ही, क्योंकि यहाँ पे ऐसी दीवार बन रखी थी और वो पूरी टूट गई है। नए सिरे से दोबारा मैं ईंट ले आई थी किचन से ही। किचन में जो चूल्हा बना हुआ था वो चूल्हा तोड़ के वहाँ से ये ईंट मैंने उठा लिए हैं। और दोस्तों यहाँ पे दीवार बनाना इसलिए ज़रूरी है कि बारिश का पानी भी जब खाना बनाऊँ तो इधर ना आए, लेकिन फिर भी देखिए बारिश का पानी शायद आ जाएगा इधर, शायद, और या फिर तो ना भी आए। और जब हवा चलती है ना तो खाना बनाने में चूल्हे में दिक्कत हुआ करती है। जब हवा चलती है तो आग सही से जल नहीं पाता, और अगर इधर ये दीवार बन जाएगी तो कोने में चूल्हा हो जाएगा और हवा बिल्कुल भी चूल्हे में नहीं लगती थी पहले भी, और ना अब लगेगी। तो इसीलिए ये दीवार ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ सामने से बिल्कुल खुला है और बहुत तेज़ हवा आती है तो खाना ना जल्दी बन नहीं पाता, बहुत लेट लगता है खाना बनाने में। तो आप ये समझ लीजिए कि कमरे से लेके यहाँ तक का एरिया बिल्कुल ही मैंने क्लीन कर दिया है। कल यहाँ पे गोबर की लिपाई हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ का कुछ काम अभी नहीं रहेगा। चौमासा जब तक है, यानी कि बरसात जब तक है, तब तक यहाँ पे कुछ काम मुझे नहीं करना रहेगा। बाकी बचेगा किचन और आंगन का थोड़ा बहुत बचेगा। नहीं, किचन का तो कुछ ज़्यादा ही काम है, आंगन का कुछ काम नहीं है, लेकिन किचन का बहुत ज़्यादा काम है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, थोड़ा सा चबूतरा बन रखा है, वो भी पूरा टूट रखा है। तो ऐसा ही पूरे ही घर का कोने कोने का हाल है। हर जगह से ही पानी गिर गिर के पूरी ही दीवार नीचे की जो है ना ख़राब हो गई है। तो मैं दोस्तों बहुत शिद्दत से लग गई हूँ दीवार उठाने में और ये एक मिस्त्री का ही काम है, लेकिन मैं कर रही हूँ इस काम को। और आस्था के पापा ने नहाना धोना कर लिया था, वरना वो भी मेरी हेल्प करवा देते इस काम में, लेकिन मैंने कहा क्यों फिर परेशान करना, फिर उनके भी हाथ पैर मिट्टी में हो जाएंगे। तो फिर मैंने ही पूरा ये जो दीवार है ये बना दिया है, क्योंकि अब ये जो दीवार बनाई है ना, ये बिल्कुल ईंट ईंट की बनाई है, तो शायद इतनी जल्दी ना गिरे। क्योंकि पिछली बार जो बनाई थी ना, मिट्टी मिट्टी की पूरी मैंने बना दी थी, ईंट बहुत कम थे। इस बार मैंने पूरे में ही ईंट ईंट ही लगा के बनाया है, तो शायद इतनी जल्दी ये वाला टूटे ना और गिरे ना पानी से। तो आप सभी दोस्तों एक बार फिर से फाइनल लुक देख लीजिए। अभी तो ये थोड़ा सा अधूरा सा दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर में इसे मैं पूरा बना देती हूँ। थोड़ी देर छोड़ने के बाद, सूखने के बाद फिर यहाँ कोना। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का बना के तैयार किया है। मतलब कि वैसा ही है, पिछला जैसा बनाया था वैसा ही है, सेम टू सेम, लेकिन नए सिरे से फिर से नया बना दिया है। और दीवार इस बार शायद ना गिरे तो सही रहे। पूरा ही चूल्हा देखिए रिपेयरिंग कर दिया है मैंने, और शाम को हो सकेगा तो खाना भी इसी पे बना लूँगी, क्योंकि ऊपर ऊपर से ही मिट्टी छापी है। पूरा चूल्हा नया नहीं है, इसीलिए। अगर नया होता तो गीला होता और खाना नहीं बना पाती, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सूख जाएगा तो शाम को। तो दोस्तों आस्था के पापा देखिए इसमें सब्ज़ी ले आए हैं। आज था मंगलवार और अभी ही सब्ज़ी लेके आए हैं। केला लेके आए थे, तो हम सब मिलके केला खा गए। अम्मा पापा को दिया और उन्होंने खा लिए, दो दो करके सब ने खा लिए। और हम कितने, 3 4 5 लोग हैं, सब ने दो दो खाए और एक 3 आ। तो दोस्तों ये वीडियो पुराना है, मंगलवार वाले दिन सब्जी आई थी। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, गांव में एक ही दिन बाज़ार लगता है, शनिवार और मंगलवार को लगता है। लेकिन मंगलवार का जो बाज़ार होता है ना, वो ज़्यादा मेन होता है। शनिवार को बहुत कम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे घर में, चाहे हमारे पूरे ही गाँव में, सब लोग मंगलवार वाले दिन ही सब्जी ले आते हैं इकट्ठा। अब लोगों के घर में फ्रिज हो गए हैं तो उसमें रख देते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और जिनके घर में फ्रिज नहीं है वो भी कपड़े वपड़े में लपेट के सब्जियों को रख देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सभी सब्जी आ गई है। हरे हरे सब्जी हैं, सिर्फ नैना, परवल, बैंगन, तोरी और धनिया मिर्च वगैरह, आलू प्याज आ गए हैं, सारे हरी सब्जी। मैंने सोचा आप सभी को भी दिखा दिया जाए कि हमारे यहाँ सब्जियाँ कैसे आती हैं। वापस बंद करके इधर इधर इधर। तो यहाँ पे दोस्तों कंडे हमने ख़रीद लिए थे आंटी लोगों से, यानी चाची लोगों से। तो वही कंडे ना ऊपर रख दे रहे हैं, नीचे यहाँ पे भीगने का डर है,
ऊपर रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आस्था के पापा ऊपर रख रहे हैं और मैं उन्हें बोरी पकड़ पकड़ के दे रही हूँ। हाथ में मिलाओगे ना, अब यार ना रे कल है यही रख दो ना। ये हम कल चढ़ी यहाँ 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 यहीं पे मैं नहीं तो रखती हूँ कमरा, वहाँ भीग इतने रहते हैं ना। बेटा तरफ चाहिए को बोरिया में ट्रेन कर उठा दी। पसीना पसीना। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।